चलो, हाय दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे 3.2 का प्रश्न नंबर कैसे 12 से पढ़ेंगे। और इसके पहले हम लोग 1 से 11 तक ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ चुके हैं, किंतु कुछ जटिल है प्रश्न नंबर 12 से, इसलिए प्रश्न नंबर 12 से हम लोग बनाएंगे। प्रश्न नंबर 12 में प्रश्न यहाँ नहीं लिखेंगे, है ना। प्रश्न नंबर 12 में कह रहा है यदि 3 इस तरह से 3 इंटू एक्स वाई जेड डब्लू जो है बराबर है किसका, x माइनस 1 6 2w प्लस 4x प्लस वाई जेड प्लस w और 3 ये दे रखा है। इसको हल करके कह रहा है तो x वाई जेड तथा w के मानों को ज्ञात करें, है ना। तो हम लोग x वाई जेड और w का मान ज्ञात करेंगे। बहुत आसान है ज्ञात करना। ये जो 3 बाहर में है इसको अंदर में गुना करेंगे तो हर एक अवयव से गुना होगा। 3 गुना होगा x में, 3x 3y 3z 3w हो गया ये गुना। ये दोनों जोड़ में तो इसको जोड़ दीजिए, पहले वाले को पहले वाले से, x जुटेगा 4 में तो क्या हो जाएगा x प्लस 4, 6 को इसमें जोड़ना तो x प्लस वाई प्लस 6, माइनस 1 को इसमें जोड़ना है z प्लस w प्लस माइनस 1। इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, यहाँ माइनस है ना, यहाँ जब जुटेगा तो प्लस माइनस माइनस 1, ठीक है। और ये 2w को 3 में जोड़ेंगे तो 2w प्लस 3 हो गया। अब देखो यहाँ इसका पहला एलिमेंट पहला के बराबर, यानी 3x बराबर x प्लस 4, एक है कि सबका मान निकाल लेंगे। अब बताओ 3x और x को ही पार लाएंगे तो हो जाएगा 3x माइनस x बराबर 4, 3x में x गया 1 2x, 2x इक्वल टू 4x बराबर 4/2, 2 दूनी 4, x बराबर 2 आ गया, पहला मान निकल गया। अब जो है जो 3y बराबर निकालना है, 3y के बराबर में ये वाला मान होगा x प्लस वाई प्लस 6। अब y को इधर लाना है 3y, y इधर आएगा माइनस y। एक चीज ध्यान दीजिए, जब x का मान आ गया है ना यहाँ, तो यहाँ x दिख रहा है तो यहाँ पुट कर देना है। तो बता x के का मान 2 आया तो यहाँ x के मान रख देंगे 2, अब प्लस y तो पार आ गया, यहाँ 6 बचा। अब 3y में से y चला गया तो 2y यानी 2y या 6 2 8, अब y इक्वल टू 8/2, 2 चौका 8, y बराबर 4 आया, हो गया x y। अब हमें निकालना है z, 3z को निकालेंगे। 3z बराबर होगा z प्लस w माइनस 1 का। अब यहाँ 3z है और z को ही पार लाना है माइनस 3z, और इधर बच गया w माइनस 1। अच्छा z सिर्फ आएगा, 3 में से 1 z जाएगा तो 2z और w माइनस 1। देखो बाबू z या w का मान रहेगा तभी हल होगा, इसको हम यहीं रोक देंगे, है ना। अगला तीसरा का मान निकालेंगे, इसमें देख रहे हो w निकलेगा, पहले w निकलेगा, उसके बाद इसमें पुट कर देना है। लिखना है 3w के बराबर में हो जाएगा 2w प्लस 3, अब 3w इसको इधर लाएंगे माइनस 2w बराबर इधर 3 बचा, 3 में से 2 को चल गया तो 1w बचा, तो w का मान 3 आ गया ना। इसी w को मान को यहाँ रखेंगे, लिखेंगे 2 z बराबर w की जगह पर 3 रख देंगे, 3 माइनस 1, है ना।
अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2z बराबर 3 में से गया 2 आएगा, 2 आया ना। अब यहाँ लिखेंगे z बराबर, तो 2/2, 2 में 2 एक बार में, z के मान 1 हो गया। इस तरह से देखा जाए तो x बाई जेड डब्ल्यू तीनों को मान आ गया ना। लिख दीजिए एक जगह पर, x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 1 और w बराबर 3। यही तो निकालना था, जो कि निकल गया। किताब में लिखा भी है x बाई जेड डब्ल्यू, तो x बाई जेड डब्ल्यू मान निकल गया। चलिए इसको उतारिए। अब प्रश्न नंबर 12 के बाद हम लोग 13 बनाएंगे। अब 12 के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13, है ना। प्रश्न नंबर 13 थोड़ा सा समझना होगा प्रश्न को। लिखा यदि f(x) बराबर cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0, तीसरा लाइन में दे रखा 0 0 1। यदि f(x) का मान इतना है तो सिद्ध कीजिए कि f(x) fy f इंटू x प्लस y के बराबर। देखिए यहाँ यानी f(x) और fy को मल्टीप्लाई करेंगे तो आना चाहिए f इंटू एक्स प्लस वाई आना चाहिए। हमें मान दे रखा है f(x) का, fy नहीं है, तो fy का मान कैसे निकलेगा पता है। यहाँ ध्यान दो, x रखा तो हर जगह x डाला गया है, तो उसी तरह से हम अगर ये जब y रखेंगे तो हर जगह पर y डाल देंगे, हो गया y का मान। उसके बाद फिर उसमें रख करके बना देना है। तो हाल में पहले लिखेंगे f(x) क्या है, f(x) के मान दे रखा है cos x sin x 0 माइनस साइन x cos x 0 0 0 1, ये हो गया। और जब fy चाहिए तो बस इसी में जहां जहां x हो वहां y रख दीजिए, cos y sin y, है ना। ये तो 0 है तो 0 ही रहेगा 0। दूसरा लाइन में है साइन y हो जाएगा, cos y 0 हो जाएगा, 0 0 1। चलिए y का मान आ गया। अब हम लोग वहां डालते हैं f(x) fy। अब f(x) का मान ही है तो इसको यहां रखें, cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 1। यहाँ y का मान रखेंगे cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 1 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, नीचे में चाहते हैं। आप लोग जानते हैं गुना कैसे होता है, इसका पंक्ति और इसका कॉलम में गुना होता है ना, ऐसे ऐसे। cos गुना होगा cos x cos y में, तो cos x cos y हो जाएगा, हाँ। उसके बाद माइनस साइन गुना होगा साइन में, तो माइनस साइन x साइन y हो जाएगा। हाँ, इसके बीच में प्लस भी देते जाना है, ठीक है। उसके बाद 0 0 में तो 0 ही रहेगा। ये पहला हो गया, पहला पंक्ति में। अब इसको दूसरा पंक्ति में गुना करना है।
लिखेंगे cos x, यहाँ आ जाएगा आपका माइनस साइन वाई, फिर प्लस इसका माइनस साइन कॉस में गुना करेंगे तो माइनस साइन एक्स और इनटू हो जाएगा कॉस वाई, फिर प्लस 0 0 में, रुक जाओ 0 0 में, पहला पंक्ति को तीनों कॉलम में गुना करना होगा। एक चीज ध्यान देना, जीरो वाला गुना में नहीं लिखना है, पता है हम लोग को कि जो भी जीरो में गुना होगा जीरो हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देंगे उसको। cos x को गुना करेंगे जीरो में तो जीरो हो जाएगा, तो डायरेक्ट जीरो। माइनस साइन को गुना करेंगे जीरो में तो भी जीरो, और जीरो गुना करेंगे एक में, ये भी जीरो हो गया। समझ में आया? ध्यान देना, अब हमने पहला पंक्ति को तीनों कॉलम में गुना कर लिए, अब दूसरा पंक्ति को सभी कॉलम में गुना करना है, मगर दूसरा पंक्ति को दूसरा पंक्ति में यहाँ लिखेंगे, है ना। साइन एक्स गुना होगा कॉस वाई में, तो यहाँ भी हो जाएगा आपका साइन एक्स कॉस वाई प्लस, फिर कॉस एक्स गुना होगा तो हो जाएगा कॉस एक्स साइन वाई, फिर प्लस 0 गुना होगा जीरो में तो जीरो हो जाएगा, फिर इस पंक्ति को इसमें गुना करेंगे, साइन एक्स माइनस साइन है तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन वाई, फिर प्लस कॉस एक्स कॉस वाई में मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस एक्स कॉस वाई, और जीरो गुना होगा जीरो में तो जीरो हो जाएगा। फिर देखिए इसको गुना करना है इधर, कॉस एक्स गुना होगा जीरो में तो जीरो, कॉस एक्स को गुना करेंगे, कॉस एक्स को गुना करेंगे यहाँ इस जीरो में तो भी जीरो हो जाएगा, जीरो गुना करेंगे एक में भी जीरो हो जाएगा। तीसरा, इस पंक्ति को जीरो गुना होगा कॉस एक्स में, डायरेक्ट जीरो लिखना है, जीरो गुना होगा साइन में भी जीरो हो जाएगा, एक गुना होगा जीरो में भी जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ आइए यहाँ भी गुना होगा जीरो 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 हो जाएगा, जीरो 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 जीरो, एक 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 आएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया आपका। अब अगला लाइन में हम लोग को लिखना है, अब यहाँ क्या करना है, जैसे उसी लिखना है कॉस एक्स कॉस वाई प्लस माइनस माइनस साइन एक्स साइन वाई, जीरो का मतलब कुछ नहीं, उसको लिखना ही नहीं। दूसरा में आइए, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, जीरो नहीं कुछ नहीं, ये तो तीनों जीरो, एक जीरो लिख देना है इसके साथ। यहाँ आइए, यहाँ ध्यान देने की बात है ना। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, माइनस को आगे ले आएंगे, माइनस को माइनस कॉस एक्स, अब प्लस माइनस यहाँ कॉस एक्स, अब साइन वाई, प्लस माइनस माइनस साइन एक्स कॉस वाई, जीरो नहीं कुछ नहीं, इसमें भी हो जाएगा माइनस साइन एक्स और साइन वाई, और यहाँ प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, जीरो नहीं कुछ नहीं,
और एक चीज ध्यान देना है, 1 2 हुआ, तीसरा में 0 0, यहाँ तीसरा 0 रहेगा, फिर ये दूसरा लाइन में भी 1 0 होगा। आई तो लिख ही दिए 0, ये तीनों 0 मिल करके 1 0, और यहाँ 1 आएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 11 क्लास में और 12 में भी वो सूत्र मिला है, कॉस कॉस साइन साइन है। एक सूत्र दिए थे ना ऐसे, कॉस इंटू एक्स प्लस वाई बराबर इस रूप में लिखते थे, याद है ना? उसी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। याद करो सूत्र, थोड़ा ध्यान में लाइए कि यहाँ सूत्र होगा, यहाँ देखो जगह नहीं, पहले इतना उतार, इसके बाद ऊपर थोड़ा सा मिटारेंगे, इसके आगे बताएंगे। उतारिए। ध्यान दो बाबू, 11 में भी पढ़ने के लिए मिला सूत्र और 12 में भी। देखो यहाँ एक फॉर्मूला था, कॉस इंटू एक्स प्लस वाई बराबर कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। इस तरह से फॉर्मूला लिखवाए थे कि कॉस इंटू एक्स प्लस वाई रहेगा तो होगा कॉस एक्स कॉस वाई, माइनस प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस साइन एक्स साइन वाई होता है ना? तो उल्टा आ गया, जब इतना था तो इतना सूत्र आया, जब ए है तो ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो इसके जगह पर हम ले आएंगे इस फॉर्मूले को। यहाँ देखो जगह है, यहाँ बता देते हैं, है ना? हो जाएगा इतना में। तो ये कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई है, ये फॉर्मूला होता है कॉस एक्स प्लस वाई का। और ध्यान दीजिए, ये जो दूसरा देख रहे हो ना, कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई, तो ये फॉर्मूला है साइन का। ये वाला माइनस रहेगा, माइनस साइन एक्स प्लस वाई होगा, क्योंकि साइन एक्स प्लस वाई बराबर ही फॉर्मूला होता है कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई फॉर्मूला होता है। जब इतना बराबर इतना होता है तो इतना बराबर इतना लिख देना है, यहाँ 0 है तो 0 ही लिख देंगे। उसके बाद नीचे साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये भी होता है साइन के बराबर, साइन एक्स प्लस वाई के बराबर ये फॉर्मूला होता है। और इसमें बाबू देखो, ये जो फॉर्मूला देख रहे हो ना, ये वाला फॉर्मूला है, साइन एक्स साइन वाई है ना, माइनस में इसको इधर कर देंगे, इसको इधर, माइंड में सोच लो कि इसको इधर इधर करेंगे तो यही चीज आ जाएगा ना, कॉस एक्स कॉस वाई, तो प्लस में कॉस एक्स कॉस वाई यही है, माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये भी माइनस साइन एक्स साइन वाई है। अभी एक बार घुरा के क्यों लिखे, इतना हायर क्लास में आया तो इतना समझना, इसको इधर करेंगे तो इसके बराबर आएगा, तो यहाँ लिख देना है कॉस एक्स प्लस वाई है, यहाँ 1 हो जाएगा। अब हम लोग आ गए जगह पर, देख बबुआ, जब यहाँ x था तो हर जगह x रखा हुआ था, y लिए तो हर जगह y डाल दिए। तो ध्यान देना है, हर जगह पर x प्लस वाई है तो समझ जाओ f x प्लस वाई आ गया, यही तो लाना था। जैसे पहले फिक्स है एफ एक्स बराबर इतना, तो x के जगह y लिए तो इस तरह से रूप आया, तो जब इस तरह से रूप है तो एफ वाई होता है, तो इस तरह से जब रूप है, x रहने पर एफ एक्स, वाई रहने पर एफ वाई, और एक्स प्लस वाई रहने पर एफ एक्स प्लस वाई होगा, ये आ गया। यही सिद्ध करना था, इतना बराबर इतना, तो इतना पर हमने हल करना शुरू किया, है ना? और फिर इस रूप में आ गया, देख रहे हो एफ वाई है तो हर जगह वाई है, तो उसी तरह हर जगह एक्स प्लस वाई है तो एफ एक्स प्लस वाई होगा। हो गया, चलिए इसको उतारिए। अब 13 के बाद 14 बताएंगे। अब हम लोग 13 के बाद 14,
14 नंबर में प्रश्न में लिख रखा है दर्शाइए, दर्शाइए कि 14 में 2 मैथ है। 1 नंबर में 5 6 -1 7 2 3 1 4 2 3 1 4 5 6 कह रहा है ये दोनों का गुना ये दोनों के गुना के बराबर नहीं है। अब तो दोनों को अलग अलग गुना करके देखेंगे, आंसर लाएंगे, तभी पता चलेगा कि इतना बराबर इतना, जिसमें कि अब यू दोनों में सेम है, बस उलट पलट है। ये इसमें पहले है, इसमें बाद में है, ये बाद में ही पहले है, उलट दिया गया है ना। इस तरह से इसको इधर कर दिया गया है। तो चलिए हल करते हैं हम लोग। पहले हम लोग ALHS है या RHS है, सबसे पहले हल करते हैं ALHS को। LHS से 5 6 1 7 2 3 1 4। देखो गुना करना है वैसे ही, इसका पंक्ति इसका कॉलम, 5 गुना होगा 2 से, 5 गुने 2 प्लस -1 गुना होगा 3 में -1 गुने 3। अब इस पंक्ति को दूसरा कॉलम में 5 गुने 1 प्लस -1 गुने 4 हो गया ना। इस पंक्ति को दोनों कॉलम में गुना कर दिए। अब दूसरा पंक्ति से गुना करेंगे, दूसरा पंक्ति से लिखेंगे 6 गुना होगा 2 में 6 गुने 2 प्लस 7 गुने 3, फिर हो जाएगा 6 गुने 1 प्लस 7 गुने 4 हो गया। अब इसको गुना कर लेते हैं। 5 दूनी 10 प्लस माइनस माइनस 3 एक कम 3, 6 दूनी 12 प्लस 7 21, 5 एक कम 5 प्लस माइनस माइनस 4 एक कम 4, 6 एक कम 6 प्लस 7 28। 10 में से 3 गया 7, 2 एक 3 2 एक 3 33, 5 में 4 गया 1 और 8 6 14 और 2 एक 3 34। चलिए गुना होके इतना आया। अब इसको गुना करते हैं RHS को, क्या है 2 3 1 4, यहाँ 5 6 1 7, इसका पंक्ति कॉलम में 2 गुने 5 प्लस 1 गुने 6, फिर हो जाएगा 2 गुने -1 प्लस 1 गुने 7, फिर इसमें ये 3 गुने 5 प्लस 4 गुने 6, फिर हो जाएगा 3 गुने -1 प्लस 4 गुने 7 हो गया। अब गुना कीजिए। 5 दूनी 10, 6 एकम 6, 3 पचे 15, 4 छक्का 24, -2, 7 एकम 7, -3, 4 सते 28। चलिए यहाँ देखिए अब काम। 10 6 16, 5 4 9 और 2 1 3 39। 7 में से 2 घटेगा माइनस के कारण तो प्लस में 5 आएगा, और 28 में माइनस के कारण घटेगा तो प्लस में 25 आएगा। बाकई में देखा जाए तो दोनों बराबर नहीं आए ना। देखो तो LHS इतना आया, RHS इतना आया, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। तो लिख देना है LHS बराबर नहीं RHS। प्रूव्ड हो गया कि बराबर वाकई में नहीं। बस बन गया। उतारिए। अब हम लोग 14 का 2 पढ़ेंगे। इसको मिटाते हैं। 14 नंबर का 2। पहले प्रश्न लिख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है 14 का। 1 0 1 2 1 1 3 0 0 -1
जीरो, दो, एक, माइनस एक, तीन, जीरो, एक, चार। फिर लिखा है बराबर नहीं, माइनस एक, जीरो, दो, एक, माइनस एक, तीन, जीरो, एक, तीन, एक, जीरो, एक, दो, एक, एक, तीन, जीरो, जीरो। चलिए अब इसको बनाना है, उसी की तरह बना देना। पहले एलएचएस से बनाएंगे। क्या दे रखा है, एक, जीरो, एक, सब गुना का खेल है और कुछ नहीं है। गुना बढ़िया से कीजिए, बन जाएगा, है ना। सब गुना का खेल है। देखो, इस पंक्ति को तीनों कॉलम में गुना करना है, और इस पंक्ति है तो यही पहला पंक्ति में गुना करके दिखाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा आपका इसका एक गुने माइनस एक, फिर प्लस, दो गुने जीरो, तीन गुने दो। पहला पंक्ति पहला कॉलम में गुना हो गया, और पहला पंक्ति दूसरा कॉलम में यहाँ लिखेंगे। एक गुने एक प्लस, दो गुने माइनस एक प्लस, तीन गुने तीन। फिर लास्ट वाला कॉलम में एक गुने जीरो, दो गुने एक, तीन गुने चार। हो गया। अब दूसरा पंक्ति और सभी कॉलम में गुना करना है। जीरो गुने माइनस एक, और आपका एक गुने जीरो, और जीरो गुने दो। फिर यहाँ आइए, इस पंक्ति को इस कॉलम में, जीरो गुने एक, एक गुने माइनस एक, जीरो गुने तीन। फिर इस कॉलम में जीरो गुने जीरो, एक गुने एक, और जीरो गुने चार हो जाएगा। अब लास्ट पंक्ति, एक गुना माइनस एक, फिर एक गुने जीरो, जीरो गुने दो। फिर यहाँ ये एक गुना एक, एक गुना माइनस एक, जीरो गुने तीन। फिर यहाँ एक गुने जीरो, एक गुने एक, और जीरो गुने चार। बस अब क्या है, अब गुना कर दीजिए, एक एक और माइनस एक, ये हो जाएगा आपका जीरो, और तीन दूनी छो। ये तो जीरो में जो माइनस में रहे, जो भी रहे जीरो हो जाएगा। जीरो प्लस जीरो, जीरो, तीनों जीरो हो जाएगा। नीचे एक एक, माइनस एक, जीरो, जीरो हो जाएगा। यहाँ एक, माइनस दो कम दो, तीन तिया नौ। यहाँ हो जाएगा जीरो, माइनस एक, जीरो। यहाँ हो जाएगा एक, और माइनस एक, जीरो। यहाँ हो जाएगा जीरो, दो कम दो, तीन चौक 12, जीरो, एक एकम एक, जीरो, जीरो, एक एकम एक, जीरो। अब आगे आइए, अभी माइनस के कारण 6 में से एक जाएगा तो प्लस में 5 आएगा, जीरो नहीं कुछ नहीं, ये तो जीरो ही है, इसमें माइनस एक ही होगा। इधर डायरेक्ट कर लो, 9 प्लस में है, एक प्लस में, तो 9 एक 10, और 10 में से 2 चला गया, 8 बचेगा। आई जीरो है, जीरो है, तो सिर्फ माइनस एक बचेगा। आई ये तो जीरो है, आई ये आपका प्लस में माइनस में, एक में गया जीरो, ये पूरा जीरो आएगा। यहाँ 12 दो 14, इसमें एक, इसमें भी एक। देखा जाए तो पहला वाला मल्टीप्लाई होके आ गया, एलएचएस आ गया। अब आरएचएस देखना है, इसको यहाँ तक उतारिए, उसके बाद आगे होगा। चलिए अब हम लोग एलएचएस को हल करके इतना लाए हैं, यहाँ पर अब मिटा रहे हैं, आरएचएस बनाना है। इसको यहाँ लिख लेते हैं, देखना होगा कि बराबर आ रहा है कि नहीं। 5 0 -1 8 -1 0
14 1 1 इतना आया ना। ये आपका LHS है। अब इसके नीचे बनाना है RHS। मिटाएं इसको। चलिए इसके नीचे लिखना है RHS -1 0 2 1 -1 3 0 1 3 1 0 1 2 1 1 3 0 0। अब इसका गुना करना है। इस पंक्ति को तीनों कॉलम में गुना करना है। -1 गुने 1, फिर इसका 1 0 0 1। अब इस पंक्ति को इस कॉलम में -1 गुने 2 प्लस 1 गुने 1 प्लस 0 गुने 1 -1 गुने 3 प्लस 1 गुने 0 प्लस 0 गुने 0 हो गया। अब दूसरा पंक्ति को तीनों कॉलम में गुना करना है। 0 गुने 1 -1 गुने 0 1 गुने 1, फिर 0 गुने 2 -1 गुने 1 1 गुने 1, फिर हो जाएगा 0 गुने 3 -1 गुने 0 और 1 गुने 0 हो गया। अब जो है जो लास्ट पंक्ति है 2 गुने 1 3 गुने 0 3 गुने 1, फिर इसमें इस पंक्ति माना है 2 गुने 2 3 गुने 1 3 गुने 1, फिर यहाँ आना है 2 गुने 3 3 गुने 0 3 गुने 0। अब कीजिए 1 1 -1, 0 में जो भी गुना है वो 0 0 हो जाएगा। यहाँ भी 0 और प्लस माइनस क्या देखना है, तो 0 में गुना होगा 0 1 2 एकम 2, यहाँ 0 3 एकम 3, यहाँ हो जाएगा -2 1 0 0 -1 प्लस 1 2 दूनी 4 3 एकम 3 3 एकम 3, यहाँ -3 0 0, यहाँ हो जाएगा पहले 0 फिर प्लस 0 0 3 दूनी 6 0 0 हो गया गुना। इसमें क्या बचा -1 बचा, इसमें 3 2 5 बचा। -1 इसमें 1 और इसमें 5 और इसमें माइनस के कारण 2 में से 1 गया -1 0 नहीं कुछ नहीं, माइनस के कारण 1 में गया 0 और 0 0 3 3 6 4 10, यहाँ -3 0 6। देखिए RHS आया। अब देखिए उस समय लाए थे LHS में ये मान एक जैसा है नहीं है ना, RHS आ गया तो लिख देना है नीचे में LHS बराबर नहीं RHS प्रूफ। क्या ये मान बराबर नहीं है, LHS बराबर नहीं RHS। बस धन्यवाद। आज यही तक, 14 के बाद 15 से कल बताएंगे।